परम शांति बापू जी आज हमारा क्वेश्चन ये है कि आत्म स्वरूप में लेके रह के उसका अभ्यास करके परम लाइट को कैसे एक्सेप्ट करें, उस परम लाइट को अपनी आत्मा में कैसे उतारे, अपने कारण महाकारण परम महाकारण शरीर को कैसे चार्ज करें, आप बताइए। देखो, आत्मा बड़े रूप से 3 प्रकार की मैं बता देता हूँ। एक तो आत्मा, कई आत्मा आकाश तत्वों से बनी है, वो हल्की क्वालिटी की है जी परम आकाश की बनी है, मध्यम क्वालिटी की है जी। और जो परम लाइट की, परम प्रकाश की आत्मा बनी है वो हाई क्वालिटी है, वो केवल बेहद की आत्मा है। कौन है? जी, बेहद की आत्मा। पहले भी वीडियो में मैं कह चुका हूँ कि बेहद की आत्मा परम लाइट से बनी है। अब देखो, उसको लाइट लेनी है तो कोई भी आत्मा को पावर लेना है किसी से, जैसे आत्मा को परमात्मा से पावर लेना है या बेहद के बाप से पावर लेना है, तो कैसे ले? इसलिए गीता में उसको कर्मयोगी बनाया ना। क्या बताया? तू निरंतर मुझे याद कर, कर्मयोगी बन। जी। अब कर्म, परमात्मा को याद करते करते कर्मयोगी बनने से, निरंतर अभ्यास, लंबे समय का अभ्यास करने से, जो बीके फाउंडेशन में भी ये बनाया कि आत्मस्वरूप बनो। क्या बनो? आत्मस्वरूप बनो। तो मैं एक आत्मा हूँ, आत्मस्वरूप बन के निराकार परमात्मा से पावर लो। क्या बोला? तो आत्मस्वरूप की अनुभूति पहले बेसिक फाउंडेशन है। क्या है? बेसिक फाउंडेशन। आत्मस्वरूप की अनुभूति एक बेसिक फाउंडेशन है, और जब तक आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होती तब तक तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी भी डायरेक्ट तुम्हें पावर की रेज मारेगा तो भी तुम्हारे आत्मा के अंदर पावर नहीं जाएगी। क्यों? इसका राज बताता हूं। क्योंकि आत्मा पर पहले भी बोला कि कई आवरण है। क्या है? बिल्कुल। जैसे परम लाइट की आत्मा है तो उसके ऊपर परम महातत्व का पहला आवरण है, फिर दूसरा आवरण है परम आकाश का, इसके ऊपर परम वायु का, इसके ऊपर परम अग्नि का, फिर इसके ऊपर स्थूल आकाश का, फिर स्थूल वायु और स्थूल अग्नि, और फिर जल और मिट्टी। इतने आवरण है। अब इतने आवरण क्रॉस करके परम लाइट को तुम्हें लेना है, तो जब तक तुम आत्मस्वरूप में नहीं होते तब तक वो पावर तुम्हारे पास नहीं आएगी। समझो कि इस बार जो परम लाइट दी गई, मगर क्या हुआ ज्यादातर, एक तो देखो ब्रह्मा कुमारी में एक बेसिक फाउंडेशन है, ये मानना पड़ेगा आप लोगों को। ये हमारा ज्ञान मार्ग का बेसिक फाउंडेशन है। संस्कार परिवर्तन का काम, आत्मस्वरूप की अनुभूति का काम उन लोगों का है। क्या? वो अनुभूति, आत्मस्वरूप की अनुभूति करके अगर हमारे पास आएंगे तो ज्यादा अनुभव अच्छा होगा। मगर अभी नहीं आया, कोई बात नहीं, घर बैठे अनुभव करें, आत्मस्वरूप की अनुभूति करें, बाप की याद में रहकर पावर लें। तो क्या होता है, अगर कोई पावर की रेज मारे तो जो पहला आवरण, सबसे बड़ा आवरण, स्थूल और सूक्ष्म से होकर भी चलो आकाश तत्व में पहला जाएगा। ठीक है। अब आकाश तत्व का गुण क्या है? वो कोई भी चीज आएगी ना तो आकाश तत्व उसको सोख लेगा, उसको मतलब आगे नहीं जाने देगा, वहां रोक लेगा। क्या? अच्छा। आकाश तत्व क्या करेगा? रोक लेगा। जैसे परम लाइट आई तो वो आकाश तत्व उसको, परम लाइट को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगा। जैसे हमारे पृथ्वी के ऊपर जो आकाश तत्व 200 किलोमीटर की लेयर शुरू होती है, तो कोई भी चीज आती है तो उसको वो एकदम रोकने की कोशिश करता है। हाँ, तो नेगेटिविटी सारी खत्म कर देती है, हमारी धरती पर नहीं आने। जैसे स्पेस में बहुत स्पीड होती है, लेकिन जैसे वायुमंडल में आवरण में आता है आकाश तत्व में, तो वो स्पीड उसकी कम हो जाती है। तो जैसे आकाश तत्व से वायु बनाना, हाँ जी, और वायु से फिर अग्नि और वो बनाना, मतलब जी, तो उसका एक आकाश तत्व का नेचर है, सारी चीजों को एब्सॉर्ब कर लेना। ठीक है। तो परम प्रकाश आया, उसने आकाश तत्व ने एब्सॉर्ब कर लिया, और वो तुरंत ही रिफ्लेक्ट करके वो परम वायु और परम अग्नि में कन्वर्ट कर लेगा। और तुरंत ही तुम्हारा ओरा में ये ओरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा तुम्हारा? ओरा बनाना आकाश तत्व का काम है। तो आकाश तत्व का परम आकाश और परम वायु परम अग्नि का ओरा बन गया, और तुरंत ही बाहर तो नेगेटिव वायुमंडल है, तो तुम्हारे ओरा के द्वारा सारा पावर, ओरा के द्वारा सारा वायुमंडल में चला गया। क्या चला गया? जी। इसलिए कोई भी एनर्जी, आत्मा को बोलते हैं ना कि आत्मा की क्या स्टेज चाहिए? वो सोने जैसा बर्तन चाहिए। क्या चाहिए? आत्मा सोने जैसी चाहिए, सोने जैसा बर्तन चाहिए, तो ये तुम्हारी आत्मा में पावर रहेगी। तो बापू जी, अब आत्मा में हम वो परम महाकारण शरीर को चार्ज कैसे रखें, कैसे पावर को एक्सेप्ट करें, कैसे स्टोरेज बढ़ाएं, ये इम्पोर्टेंट है। देखो, आत्मा
और परम महाकारण शरीर दोनों समझने जैसा है। हाँ जैसे आप स्थूल में एक दीपक जलाते हो ना, हाँ जी तो दीपक किसके आधार से जलता है? उसकी वो वाट होती है ना, हाँ जी वो वाट कहाँ से लाती है? जी जो अंदर घी या तेल का जो लगाया है, अंदर है ना जी ऑयल ऑयल, ऑयल है, घी हो या तेल हो जो भी हो, जो भी ऑयल है उसके वो वाट के द्वारा आत्मा में आती, वो जो दीपक बीच में- में आती, दीपक में आती है। जी मैं समझ रहा हूँ बात जी। तो जो ये हमारी वाट, अंदर एक वाट है जी। और वाट के अंदर अंदर रुई मतलब जो रुई से रुई है, वो रुई की तेल वाट जो है, बनी है रुई ना? के द्वारा अग्नि पैदा होती है। मतलब वो एक एनर्जी बाहर खींच के आत्मा में पावर लाती है। हाँ समझ में आया? समझ में अब आत्मा के अंदर जो बेहद की आत्मा है, उसके अंदर तो बेहद की आत्मा के अंदर उसका परम महाकारण शरीर के अंदर पावर पड़ी है। क्या ओके परम महाकारण शरीर के अंदर इतनी पावर पड़ी है, इतनी पावर पड़ी है हाँ कि जब मैंने बोला ना कि आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है कि बेहद की कला का ब्रह्मांड बना सके, हाँ इतनी शक्ति है। हाँ मगर वो शक्तियां दबी पड़ी है। क्या पड़ी पड़ी है? आवरणों से। ओके ये आवरणों पे अब ऐसे परम महाकारण शरीर के अंदर परम लाइट भरी पड़ी है। कितनी लाइट कहाँ भरी पड़ी है? परम महाकारण शरीर परम महाकारण शरीर में। ओके अब परम महाकारण शरीर के अंदर ये सारे आवरण है ना, परम महातत्व का आवरण, उसके भी जो आत्मा में जो आवरण है वही सारे शरीर में आवरण है। बाबूजी एक बार फिर से हमें बताइए कि आत्मा के ऊपर जो अलग अलग आवरण थे उसके नाम बताइए कि क्या क्या है। देखो परम प्रकाश का जो आत्मा है, या पूरी बॉडी मतलब परम हाँ आज हमारा शरीर के साथ क्या क्या आवरण है। अंदर सबसे हमारी बॉडी के अंदर या आत्मा के अंदर हाँ परम, हमारी ओरिजिनल बॉडी आत्मा के साथ परम प्रकाश की है। क्या ठीक है? है आत्मा के साथ परम प्रकाश। उसको हम परम महाकारण शरीर कहेंगे। परम 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 महाकारण, सबसे पहला लेयर ये है ओरिजिनल ओरिजिनल। परम 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 महाकारण शरीर जिसको कहते हैं। ठीक है उसके ऊपर परम महातत्व का एक लेयर है, ठीक है महातत्व। ठीक है और परम महातत्व के ऊपर एक लेयर है परम आकाश तत्व। ठीक है परम आकाश तत्व के ऊपर एक लेयर है परम वायु। ठीक है परम वायु के अंदर ही परम अग्नि होती है, ठीक है सेपरेट नहीं है। परम वायु और परम अग्नि का एक और परम आकाश का एक लेयर बहुत बड़ा लेयर है, बहुत बड़ा लेयर है। ठीक है और उसके ऊपर फिर स्थूल आकाश तत्व का लेयर है, स्थूल आकाश तत्व। ओके वो परम आकाश था, ये स्थूल आकाश तत्व का बहुत बड़ा लेयर है। ठीक है सबसे खतरनाक लेयर आकाश तत्व का। ठीक है और आकाश तत्व के अंदर ही वायु का भी लेवल होता है, वायु का आवरण है और अग्नि का भी आवरण है, और उसके ऊपर जल और मिट्टी का स्थूल शरीर है। बाबूजी आप इसकी साइज बता पाएंगे कि क्या क्या होगी। अब वो साइज तो मैंने अभी बहुत उसके लिए बहुत योग बताना जैसे बहुत हमने मुश्किल है। जैसे बोलते हैं शास्त्रों में लिखा है कि हमारी आत्मा जो है बाल के एक पतले से एक बाल का जो कण होता है उसका भी 100वें भाग जितनी है। इसका खरवे भाग हाँ बाल का कण का तो सर्व रियलिटी जो हमारी आत्मा है वो उसकी साइज परम महाकारण शरीर कितना है हमारे स्थूल शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर। जैसे हमें पता है कि हमारे शरीर के बाहर 1 फुट का ओरा होता है, तो वो ओरा किस तत्व का बना है ये बताएंगे आप। देखो आत्मा की जिस कैटेगरी की आत्मा है उसी के हिसाब से ओरा बनता है। मैंने ओरा के वीडियो में बताया हुआ हाँ ये तो बाबूजी आपने बताया है। है। जो अगर आकाश तत्व की है तो आकाश तत्व में जो सोचते हैं तो नेगेटिव सोचते हैं तो काला ओरा होता है। ठीक है ओरा तो बनने का मैंने कारण बताया, गुस्से में हो तो रेड होता है, अलग अलग कलर बदल, ओरा के कलर वो बदलने तो का कारण साइंटिफिक सोच पे है, विजुअलाइजेशन से सोच पे है। जी जी जी। मगर सबका ओरा ज्यादातर तो ये कलर का है, कौन सी तत्व का है? मगर ये आकाश तत्व का। आकाश उसके तत्व आकाश के अंदर कलर भरे हुए हैं ना। मतलब हमारे शरीर के बाहर जो हो रहा है वो आकाश तत्व का है। आकाश के अंदर वायु और अग्नि तो होता ही है, हमेशा मैंने हमेशा बोला आकाश अकेला नहीं होता, ओके हल्का वायु भी होता है। तो ये क्लियर हो गया कि हमारे ओरा में आकाश, वायु और अग्नि 3 तत्व है। जैसे आकाश तत्व को हम डिफाइन करें तो आकाश 80% आकाश है, हाँ तो 10% वायु भी है और 10% अग्नि भी है अंदर। ओके तो ओरा के अंदर तीनों तत्वों का कॉम्बिनेशन है। ओके मगर उसके अंदर आत्मा की सोच नेगेटिव सोच है, उसके हिसाब से पॉजिटिव सोच है। जी। व्हाइट हो रहा है, गोल्डन हो रहा है, ब्लू अच्छा हो रहा बाबूजी है। हम और बात करते हैं कि जैसे आपने बताया था कि वो परम लाइट को हमारे परम महाकारण शरीर तक कैसे पहुंचाए। देखो मैं बताऊं, आत्मा के अंदर इतनी पावर पड़ी है कि थोड़ा सा आत्मस्वरूप की अनुभूति करे और परमात्मा से पावर ले। तो एक जैसे आप दिया जलाते हो ना, इतनी दिया जलाने की जितनी पावर चाहिए, कितनी दिया जलाने में कितनी पावर चाहिए? छोटी सी एक बाद में चिंगारी तो हो चलती रहेगी ना। हाँ फिर तो चलती रहेगी, आत्मस्वरूप चलती रहेगी ना। चलता तो आत्मस्वरूप की अनुभूति ऑलमाइटी अथॉरिटी से अगर डायरेक्ट लेकर पावर करें जी तो धीरे 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 आत्मा का दिया जग जाएगा। जी आत्मा का दिया जगेगा तो अंदर से परम महाकारण शरीर से अंदर परम प्रकाश अंदर भरा पड़ा है,
ओके उसमें से आता जाएगा और जैसे अंदर से परम आकाश तत्व तक का एक लेयर जो होता है ना, वो धीरे धीरे आवरण हटते जाएंगे। जब परम महाकारण शरीर चार्ज हो जाएगा है ना, तो जब आत्मा का दिया जलेगा तो आवरण हटते जाएंगे। ये जो आवरण बताए ना मैंने, हाँ जी। परम आकाश, वायु, ये धीरे धीरे इसके ऊपर का स्थूल तत्व हट जाएंगे। बापू जी आपने कहा कि हमारी आत्मा के अंदर ही अरबों खरबों सूर्य की शक्ति है। हाँ, बहुत और यही ये सब। लेयर्स ने उसे जो है वो दबा के रखा है, या वो पावर को हमारी आत्मा महसूस नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए क्या किया जाए? इसलिए हमेशा बोला है कि गीता में क्या बोला, तुम कर्म योगी बन। क्या बना? कर्मयोग। योग बना आत्मा को परमात्मा से याद करना, कनेक्शन जोड़ के रखना, याद करना। जी। और क्या बोला? और बापू जी कर्म योगी तो दुनिया में बहुत सारे लोग जी रहे हैं, सहज योग हो, नहीं, ऐसा राज ये योग हो। ये योग परफेक्ट योग नहीं है। हम्म। मगर तुम्हारे पास पावर नहीं आती ना, आत्मा को जगाने की पावर तो चाहिए ना। ओके। आत्मा की जगाने की पावर किसके पास है? तो बापूजी परम लाइट आएगी तो हमारी आत्मा की पावर जागेगी, तो अंदर की सूर्यों की शक्ति बाहर आएगी। मेरा मकसद ये आपसे जानना है कि हमारी आत्मा के अंदर, जैसे आपने बताया कि अरबों खरबों सूर्य की शक्ति है, मतलब हम बाहर से एक चिंगारी की राह देख रहे हैं कि वो आके हमारी एक लाइट जला के चली जाए, हाँ। और हम जो दिए की तरह प्रकाशित हो जाए। ये मेरा मकसद है कि ये लोग कैसे करें अपने घर बैठ के, क्या करे उसके लिए? देखो, निरंतर कर्मयोगी बोला है। ठीक है, कर्मयोगी कर्मयोगी मगर इसके अंदर भी देखो, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। क्या? ठीक है, हल्के से बोलो। ठीक है। देखो, कर्मयोगी बनोगे तो तुम्हारा लौकिक भी जीवन अलौकिक में बदल जाएगा। तुम्हारा इतना बढ़िया जीवन लौकिक, क्योंकि पावर जागरूक होगी, तुम्हारे ओरे में जो भी आएगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा जी। और तुम्हारा काम स्वतः ही कर लेगा। ठीक है, दुश्मन भी तुम्हें याद करेगा तो वो खुश हो जाएगा, अरे तो उससे पावर मिलती है। हाँ? ठीक है, ठीक है। तुम्हारे पास पावर तो बहुत है, मगर पावर जगाने का जो विधि है, पहले तो पावर लेने की विधि। ऑलमाइटी से पावर कैसे ले? ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर कैसे ले? वो आप बताइए ना। देखो, शिव से पावर तो थोड़ी आएगी, महाशिव से भी थोड़ी आएगी, परम महाशिव से भी थोड़ी आएगी। जी जी। मगर तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊंचते ऊंच परम धाम में तुम निराकार को भी याद करते हो, और जो ज्ञानी है, जो साकार को, ज्ञान को, ऑलमाइटी के साकार रूप को जानते हैं, जी जी। तो वो चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बन जाओगे। महावाक्य है। क्या? जी, चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बन हाँ, जाओगे। तो चित्र साकार का होता है। हाँ जी। तो साकार का रूप धारण किया, हाँ जी। और बुद्धि से ऊंचते ऊंच परम धाम में निराकार बुद्धि निराकार में लगाई, हाँ जी। निराकार से पावर आई। जी ऊंचते ऊंच परम धाम में बुद्धि हमेशा हद से परे रखो, बेहद में रखो। जी। ऊंचते ऊंच बेहद परम के धाम कला में के ब्रह्मांड में, हमेशा कर्म करते करते तुम्हारी बुद्धि बेहद के परम धाम में होनी चाहिए। बेहद के कला के परम धाम में। बेहद के कला के परम धाम में होनी चाहिए। जी। तो निरंतर पावर आती रहेगी, आत्मा जागती रहेगी, आत्मा में थोड़ा थोड़ा बूंद होती जाएगी, थोड़ी बूंद पावर आती जाएगी। जी जी जी। तो ये आवरण धीरे धीरे हटते जाएंगे। जी जी जी। ये आवरण हटते जाएंगे। जी। निरंतर योगी बनने से आवरण धीरे धीरे परम महाकारण शरीर धीरे धीरे जागरूक हो जाएगा। क्या? जी। लाइट तो बड़ी है, मगर उसको जागरूक करना है। क्या? पावर को सोई पड़ी है, पावर पर ये लगे है आवरण, ये आवरण हटाना है। ये वीडियो बहुत ही बढ़िया है बापूजी। आज तक हमने जो भी वीडियो बनाए, पर आज का वीडियो जो दिया हमारी आत्मा को, अंतर आत्मा को जगाने की जो आपने बात कही है, एक दिया हमारे अंदर ऑयल तैयार है, मतलब फ्यूल तैयार है, हमारी आत्मा में वो करोड़ों सूर्यों की शक्ति भी है। आपने सबको वरदान भी दिए, पावर भी दिया, उनको सब दिया, लेकिन वो आत्मा उसको एक दिया को जलाए नहीं रखती। उसका दिया बार बार बुझ जाता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दुनियावी चीज़ों में, भौतिक चीज़ों में, उनके विचारों में, उनके ख्यालों में। तो उस दिए को जगाने के लिए हम कंटिन्यूस और क्या प्रोसेस करें? एक तो निरंतर जितना हो सके, यहाँ तो गीता में भी बोला निरंतर कर्मयोगी। ठीक है। किसी को भी तुमने याद किया तो जो तुम्हारा पावर है उसको तरफ चला जाएगा, और उसका कचरा तुम्हारे अंदर आएगा। पर बापूजी यहाँ प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ये है कि हम 8 घंटे जॉब, ड्यूटी, नौकरी, बिजनेस कर मगर रहे वो हैं। निरंतर ही कर सकते हैं। मैंने पूरी जिंदगी किया है जी मैं प्रैक्टिकल उदाहरण उसका। जी। नहीं तो मैं इतना ज्ञान नहीं, आत्मा में जो वेद की आत्मा है ना, हाँ जी। उसके अंदर तो ज्ञान भी इतना रिकॉर्ड पड़ा है ओके। कि जैसे भी आत्मस्वरूप की स्थिति हो जाए ना, तो उसको ये जो मैं ज्ञान देता हूँ ज्ञान इमर्ज होना शुरू हो जाए। मैं प्रैक्टिकल जीता जाता इंसान जी। हूँ, मैं मनुष्य अवतार में हूँ, जी मगर मैंने जो प्रैक्टिकल अनुभव किए है वो आपको बता रहा हूँ। जी। बापूजी आपने एक ये भी बात कही थी कि हम यहाँ बैठ के ही एक बात बताओ, इनकम टैक्स लॉयर, उसमें भी रेड केस करना कितना टेंशन वाली बात है, कितना पढ़ाई होती है। मगर मैं हमेशा आत्मस्वरूप में रहकर पढ़ाई पढ़ता था, तो जो मैं 10 घंटे की पढ़ाई मैं 10 मिनट में पढ़ लेता था, और रिकॉर्डिंग छप जाती थी मेरी, और वो कभी नहीं भूलता। और जब मैं वो कोई भी केस आर्ग्यूमेंट करता तो आत्मस्वरूप में रहकर आर्ग्यूमेंट करता ना,
तो बड़े बड़े जज भी उसको सुनते थे, हमारी आवाज में वजूद होती थी, हमारे पावर होते थे, ओरा चारों ओर फैल जाता था। ओरा जितने भी लोग बैठे उनको हमारा ओरा फैल जाने से वो हम जो कहे वही सुनते थे, वही मानते थे। बापू जी, मैं ये चाहता हूँ कि अब जो दुनिया के जो लोग अनुभव, इसलिए बाप समान बनना पड़ेगा। जी, बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपकी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ये बेहद की आत्माएं जो धरती लोक पे बैठ के बेहद की कला के ब्रह्मांड को महसूस करे, उसको देख पाए अपने दिव्य दृष्टि द्वारा, तो उसके बारे में बताएं। तो आत्म स्वरूप माना दिव्य दृष्टि, क्या ठीक है, तीसरा नेत्र जो शंकर को बताया ना। हाँ जी। तो आत्म स्वरूप की जागृति हो जाएगी तो आत्मा में रिकॉर्ड, सारी दुनिया में जो भी तुम्हारी उत्पत्ति में जो अंदर रिकॉर्ड पड़ी है ना, उत्पत्ति के समय की, तुम्हारे बाप कहाँ से आया, जो बेहद की आत्मा, जो छोटू राम में रिकॉर्ड पड़ा है जी, वो बेहद का अंदर, बेहद की सृष्टि का, बेहद की कला का, ब्रह्मांड का सर्जन से लेकर पूरी उत्पत्ति की कहानी उसमें रिकॉर्ड पड़ी। ओके, तो बेहद की आत्माओं में आई ना, वो भी निराकारी सर्जन हुआ, फिर निराकारी से आकारी और साकारी मनुष्य अवतार में, कृष्ण अवतार में 5,000 सालों में आई जी। तो वो तुम्हें बहुत गहरा त्याग और तपस्या है, ठीक है, बहुत गहरी जी, और बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। जी, अगर बाप के याद में रहोगे और बाप से प्यार होगा तो पावर मिलेगा, जी, बाप से निश्चय बुद्धि विजंती होगी तो पावर मिलेगा। जी, अगर पावर नहीं है, ऐसे बैठ जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जी। इसलिए पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। क्या है? ज्ञान, ज्ञान। ज्ञान सागर में डूबोगे। एक वीडियो कई बार देखो। जी, आज की वीडियो बहुत देखना, आवरण हटाना है हमें। जी। बाबू जी, यहाँ पे एक और बीच में आपको रोकना चाहूंगा कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म जो हमारे सामने जब आते हैं तो आत्मा उसे फेस नहीं कर पाती, दुखी हो जाती है, विचलित हो जाती है, ज्ञान मार्ग छोड़ने की सोचती है, योग को छोड़ने की, मतलब एक अपने आप को वन काइंड ऑफ नास्तिक बनाने की वो कोशिश करती है। उसके लिए आप क्या कहें? देखो एक बात बताओ, उसको सब कुछ झूठ लगता है, हर चीज झूठ लगती है। देखो एक बात बताओ, मैंने 3 क्वालिटी की आत्मा बताई। हाँ जी। ये जो हल्की क्वालिटी आकाश तत्वों से बनी हुई आत्मा है वो तो माया में फंस जाएगी, वो तो कभी की कोई भक्ति भी नहीं करेगी। सच बात है। भक्ति भी नहीं करेगी, वो तो उसको हम राक्षस कहेंगे। हाँ जी। और जो परम आकाश से बनी हुई है थोड़ी मध्यम है, ठीक है, तो थोड़ी भक्ति मार्ग तक आएगी। ठीक है। जो 33 कोटि देवताओं का जो गायन है वो परम आकाश से बनी है। क्या बनी है? ओके। और जो ओरिजिनल परम लाइट से बनी आत्मा है, हाँ जी, उसके आवरण है ना, तो जो स्थूल तत्वों का जो आवरण है, जी, जो स्थूल कर्म करते हो, जैसे तुम मनुष्य जन्म में जो कर्म करते हो, हाँ जी, वो कर्म रिकॉर्डिंग स्थूल आकाश तत्वों में रिकॉर्डिंग होता है। कहाँ रिकॉर्डिंग होता है? स्थूल शरीर के जो आकाश तत्व है उसके अंदर है। स्थूल आकाश तत्वों में, ठीक है, स्थूल आकाश तत्वों में रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है। इसलिए जो आत्मा मेरे सामने आती थी जी, तो वायुमंडल में परम तत्वों से भर देता था। जी, तो वो आत्मा सामने आने से एक सेल भी परम आकाश का उसके अंदर जाता है, ठीक है, मेरे सामने आते ही। ठीक है। तो परम आकाश का एक सेल जाता है, या मैं वरदान दे दूं तो भी उसको एक परम आकाश का एक सेल मिलेगा। तो आकाश तत्वों में जो भी नेगेटिविटी पड़ी है वो खत्म कर देगी, जलाकर भस्म कर दे। मतलब परम आकाश का एक सेल भी आकाश तत्वों को क्लीन कर सकता है। समझ में आए? ओके। तो आकाश तत्वों में जो रिकॉर्ड है, जो नेगेटिविटी पड़ी है, हाँ जी, नेगेटिव कर्म पड़े हैं, हाँ जी। कर्म का रिकॉर्ड हुए मनुष्य के आकाश तत्व, स्थूल आकाश, स्थूल आकाश में, परम आकाश में नहीं। जी, तो वो विकर्म विनाश हो गए ना स्थूल आकाश में। ठीक है, स्थूल आकाश, वायु और अग्नि क्लियर हो गई। ठीक है। मगर जो जल और मिट्टी की बॉडी में, जैसे किसी को पत्थरी है, हाँ जी, किसी को ये तो कोई स्थूल है, स्टोन है, जी, स्टोन है, ये है, जी, जी, तो उसको लाइट स्वरूप में होकर वो लाइट मारनी पड़ेगी, तो वो पथरी भी धीरे धीरे करके परिवर्तन, स्थूल तत्वों को परिवर्तन करने के लिए भी परम लाइट चाहिए। क्योंकि